सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो मैं आपको पहले यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनुग्रह बना के रखे, ताकि आप और हम सुख शांति से अपने जीवन को जिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी, जितने भी नए भाई बहन हैं हमारे चैनल पे जो आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक बनाए। क्योंकि परमेश्वर के वीडियो बनाने का यही एक हमारा इरादा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों को, ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचा सकें और उन्हें आत्मिक जीवन दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देने की ताकत रखता है। अगर हम परमेश्वर के वचन से चलते हैं तो सचमुच हमारा जीवन बदलता जाता है, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। जैसे साउल का हृदय परिवर्तित हुआ था और आज वो पतरस के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे और आपके जीवन में समस्याएं हैं तो वो किसी कारण की वजह से होती हैं। अगर हमारे और आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी तो हम परमेश्वर को भूल जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करना बंद कर देंगे। अगर किसी इंसान के पास सुख और ज़्यादा से ज़्यादा भोग विलास हो जाता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकार शैतान के कामों के कारण हमारे आप को, जीवन को पाप में डाल देता है। तो हमें इस पाप से बचे रहने के लिए कुछ समस्याओं को अपने जीवन में लाने देना चाहिए। यानी कि अगर हमारे जीवन में जो समस्या आ रही हैं तो उन समस्याओं के साथ हमें जीवन में जीना चाहिए। वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। तो हमें संघर्ष करते हुए परमेश्वर की महिमा करनी है और इस समय के दुख को झेलते हुए उस सुख को हमें पाना है जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य में देने के लिए वादा किया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे और आपके जीवन में बनी है शैतानी बंधन, यानी कि भूत प्रेत, शैतान का बंधन। ये जो चीज़ होती है ये इंसान को तमाम प्रकार के बाबाओं के पास, ओझाओं के पास, सोखाओं के पास, तंत्र मंत्र वालों के पास तक ले जाती हैं। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हमारे जीवन में हो जाए कि हमें इससे छुटकारा मिल जाए, लेकिन हम अपने जीवन को व्यर्थ इन सभी चीज़ों के पीछे गंवाते हैं। ओझाओं सोखाओं के पास जाके अपना पैसा खर्च करते हैं और सोचते हैं हमें इस चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसे ही चीज़ों से हमारे छुटकारा मिल जाता तो जो आज के ओझाओं बाबाओं को कमाने का धंधा है वो बंद हो गया होता और आप और हम शांति पा जाते, इन सब शैतानी बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी बहुत से भाई बहन अंधकार की शक्तियों के पीछे लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, टोना टोटका करेंगे, जादू तंत्र मंत्र करेंगे तो हमारे ऊपर से ये शैतानी बंधन चला जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कहीं कुछ नहीं जाता। जो चीज़ें हमें जहाँ से छुटकारा मिलना है, हम सही रास्ते की ओर नहीं चलना चाहते, हम उस सच्चे खुदा की ओर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो रास्ता लंबा होता है, क्योंकि वो रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि उस रास्ते में चलने में समय लगता है और हम और आप समय देना नहीं चाहते। अगर हम और आप अपने समय को देने लगेंगे परमेश्वर को तो शैतानों की क्या ताकत है कि जो हमारे जीवन में रह सके। जिस घर में खुदा रहेगा उस घर में शैतान कभी भी नहीं रह सकता। लेकिन हमें और आपको खुदा को अपने घर में बैठाने की ज़रूरत है। वो कैसे करेंगे हम, वो कैसे संभव होगा? क्योंकि हम और आप अपने समय को नहीं दे रहे, तभी वो संभव नहीं होता। जिस दिन से हम परमेश्वर के नाम समय देंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे, तो उस दिन से हमारे जीवन में शैतानी बंधन टूटते जाएंगे और एक दिन शैतान हमारे जीवन से निकलकर चला जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा विषय है तंत्र मंत्र, भूत प्रेत के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, शैतानी बंदरों में, भूत प्रेत गंदी आत्माओं में जो लोग फंसे हुए हैं, जिनका जीवन यूं ही व्यर्थ जाता जा रहा है और उन्हें शांति नहीं मिल रही, उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा, उन्हें बंधन से छुटकारा नहीं मिल रहा, उनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं बनी हुई है। तो उनके लिए ये वीडियो है। उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो को देखकर आप आज से ही संकल्प करें कि हम परमेश्वर को समय देंगे। तो देखिए आपके जीवन से ये सब चीज़ें कितनी जल्दी चले जाएंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएँ। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि आज का हमारा मसीह जीवन ऐसा है कि अगर हमारे जीवन में
थोड़ी-सी भी समस्या आती है तो हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। न जाने हमें क्यों गुस्सा आने लगता है, न जाने क्यों हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हर अच्छी चीज़ हमें बुरी लगती है और हर बुरी चीज़ हमें अच्छी लगती है। हम अपने समय को गलत कामों की तरफ लगा लेते हैं। थोड़ी-सी समस्या आई कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर दिया, हमने परमेश्वर को समय देना बंद कर दिया। क्यों मेरे प्रिय भाई-बहनों? क्योंकि ये शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूरी बना लें, इसलिए वो आपके जीवन में छोटी-छोटी समस्या डालता है। आप कभी भी नोट कीजिएगा कि एक छोटी-सी बात, एक छोटा-सा झगड़ा, एक छोटी-सी समस्या, एक छोटी-सी परेशानी आपको परमेश्वर से दूर करती है। बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं करती, क्योंकि जब हमारे जीवन में बड़ी समस्या आती है, जब हमारे जीवन में बड़ी परेशानी आती है, जब हमारे जीवन में कोई बड़ा अधूरा काम रह जाता है, तो हम उस खुदा को तलाशते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो खुदा ही हमारी समस्या को दूर करेगा, वो खुदा ही हमें सांत्वना देगा, वो खुदा ही हमें समस्या से निकालेगा। तब हम परमेश्वर से दूरी नहीं बनाते। लेकिन अगर कोई छोटी-सी समस्या आती है तो हमें और आपको शैतान बहका देता है और हम परमेश्वर से दूरियाँ बनाने लगते हैं। इस चीज़ को आप अपने जीवन में आज़माइएगा। कभी भी आप अकेले एकांत में बैठिए, जब आप परमेश्वर से दूरियाँ बनाने लगे तो आप उस समस्या को जानिएगा कि किस वजह से आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे। कोई छोटी-सी समस्या ऐसी होगी जो आपको परमेश्वर से दूरियाँ बनाने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि वो शैतान चाहता है। जिस दिन से आप अपने जीवन में ये बातें सोचने लगेंगे, अपने जीवन में ये बातें लागू करेंगे कि आज हमने प्रार्थना क्यों नहीं करी, आज हमने वचन क्यों नहीं पढ़ा, किस बात के लिए, जब उस बात तक आप पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो बड़ी छोटी ही बात थी और हमने परमेश्वर से दूरी बना ली। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप और हम परमेश्वर से दूरियाँ ना बनाएँ, क्योंकि शैतान तो इसी धाक में लगा रहता है कि वह कैसे मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते को तोड़े, कैसे इस बीच के रिश्ते में इन 2 रिश्तों के बीच में घुसकर उल्टा-सीधा काम करे और मनुष्य को बहकाए। तो हमें उसके बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। मेरे प्रिय भाई-बहनों, हम हर चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, हर चीज़ से हम निपटारा पा सकते हैं जब हम अपने सच्चे खुदा को समय देंगे, क्योंकि परमेश्वर के अंदर अथाह सामर्थ है। परमेश्वर असंभव काम को संभव करने की सामर्थ रखता है और हमें परमेश्वर के सामने कभी अपनी समस्याओं को बड़ा नहीं कहना चाहिए। हमें समस्याओं को कहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर बड़ा है और हर समस्या का समाधान कर सकता है। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से शैतानी बंधन से छुटकारा मिले, अगर आप चाहते हैं शैतानी बंधनों से फ्री होना, तंत्र मंत्र जादू टोने से दूर होना, तो आपको समय देना होगा। जिस दिन से आप उस खुदावंद की हुज़ूरी में बैठना चालू करेंगे, उस खुदावंद को समय देना चालू करेंगे, कलाम को पढ़ने लगेंगे, तो शैतानी बंधन धीरे-धीरे टूटता जाएगा और एक दिन आप फ्री हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में एकदम फ्री और चंगे हो जाएंगे, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में बीमारियाँ डालता है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में दुर्घटनाएँ लाता है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में झगड़े करता है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में तमाम प्रकार के विरोधों को उत्पन्न करता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि कोई भी ऐसा रास्ता मैं ढूंढूं कि जिसकी तरह से मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दो। तो हमें उस शैतान के कामों को कभी सफल नहीं होने देना है। जब आपके जीवन में लगे कोई समस्या आ रही है, जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, तो आप आंखें बंद करके उस खुदा को याद करिए, उस खुदा के सामने आंसू बहा-बहा के अपनी समस्याओं को कहिए। तो उसी दिन से आपको पता चलेगा कि हाँ, आप परमेश्वर के कितने नज़दीकी में आ रहे हैं। और सच में परमेश्वर अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। वो खुदा अपने बच्चों को आंसू बहते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो खुदा हमें और आपको प्यार करता है। अगर वो हमें और आपको प्यार ना करता तो क्यों सूली पर चढ़ता, क्यों हम सबके पापों को अपने पीठों पे लादता, नहीं लादता। मेरे प्रिय भाई-बहनों, वो खुदा बहुत प्यारा है, वो खुदा बहुत महान है और हम सब पापियों से प्रेम करने वाला खुदा। तो हमें भी उस परमेश्वर से प्रेम करना है, उस परमेश्वर के नाम से हमें भले-भले काम करने हैं। हमें शैतानी बंधन से छुटकारा चाहिए तो हमें उस खुदावंद की ओर ध्यान देना होगा, उस खुदा के कलाम को पढ़ना होगा और हमें प्रार्थना करनी होगी। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए मैंने इसलिए बनाया ताकि आप बिल्कुल भी निराशा में ना जाएं और शैतान के बंधन के चक्कर में आकर अपने आप को ना तोड़ें, अपने आप को हिम्मत दें, सामर्थ्य दें और परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई शैतान नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई गंदी आत्मा नहीं है। तो आइए आज से हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठेंगे। हम परमेश्वर को वचन देते हैं कि हम परमेश्वर में समय देंगे और परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, परमेश्वर के नाम से भले भले काम करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक छोटी सी प्रार्थना
के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करते तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। और प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो हमें शैतान से लड़ने में बड़ी ताकत देता है। प्रार्थना के द्वारा हर एक काम, हर एक समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो आइए हम आँखों को बंद करते हुए हाथों को उठाएंगे, उस खुदावंद की ओर ध्यान देते हुए प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद हमें शैतानी बंधन से छुटकारा मिले, खुदा हमें समस्याओं से छुटकारा मिले। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उस खुदावंद को हम क्या ही दे सकते हैं धन्यवाद की बलि के सिवा। तो हम धन्यवाद की बलि देते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे खुदावंद हमारी प्रार्थना को सुनिए, हे खुदावंद हमारे बीच में उपस्थित होइए पिता। हमारे जीवन में जो शैतान परेशानियों को लाता है, हमारे जीवन में जो शैतान नाना प्रकार के गंदी आत्माओं को काम करने का मौका देता है, उन सभी को तेरे नाम से हम प्रे करते हैं। तेरे नाम से इन सबको पिता स्वर्ग की आग लगाते हैं। तेरी आग लगे पिता परमेश्वर। होली फायर, होली फायर। शैतान जले, शैतान जले, शैतान के काम टूटे, शैतान के बंधन टूटे। और जितने भी भाई बहन शैतानी बंधनों में जकड़े हुए हैं, इस प्रार्थना के द्वारा फ्री हो जाएं। जो जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, सच में शैतान उनके जीवन से चीखे चिल्लाए निकले यीशु के नाम से। भूत प्रेत की गंदी आत्मा जाओ, जाओ इसी वक्त इसके जीवन से जाओ। जिस किसी भाई बहन के जीवन में तुम काम कर रहे हो, गंदी आत्मा निकलो, निकलो। आलस की गंदी आत्मा निकले, आलस की गंदी आत्मा, गुस्से की गंदी आत्मा निकले, बीमारी की गंदी आत्मा निकले, निकले। हे परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर। इनके जीवन में बड़ा अभिषेक उड़ेल दे। ये भाई बहन फ्री हो जाएं इस प्रार्थना के द्वारा। इनके जीवन में मिराकल हो, इनके जीवन से हर एक बीमारी जाए, हर एक समस्या जाए यीशु के नाम से। जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत की गंदी आत्मा निकलो, निकलो। ऐ शैतानी बंधन, दुर्घटना कराने वाली आत्मा, पाप में डालने वाली आत्मा, व्यभिचार में डालने वाली गंदी आत्मा निकले यीशु के नाम से, निकले। फ्री इन द नेम ऑफ द जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ द जीसस। थैंक यू जीसस। जीसस छू ले, छू ले खुदावंद। तेरी आत्मा छुए एक एक जन को, तेरे अभिषेक से भर जाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएं। आकाश का झरोका खुले और अपरंपार आशीष की वर्षा होने पाए। एक एक जन ब्लेसिंग में भर जाए, एक एक जन तेरे आशीष से भर जाए, एक एक जन के ऊपर तेरा अनुग्रह उतरे। ओ पवित्र आत्मा उतारा, उतारा। एक एक जन को ब्लेस कर। सच में जितने भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं वो फ्री हो रहे हैं यीशु के नाम से। ऑनलाइन जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं फ्री हो रहे हैं। उनके जीवन से बंधन टूटे, शैतान का बंधन टूटे, बीमारी का बंधन टूटे, कर्ज का बोझ टूटे, टूटे इसी वक्त से। उनके जीवन से हर एक समस्या जाए यीशु के नाम से। हम विश्वास करते हैं पिता कि आप एक एक जन को ब्लेस किए हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारी इस प्रार्थना का आप उत्तर देते हैं। और हम प्रतीत करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और एक एक जन को ब्लेस किया है। और बड़ी गवाही के साथ ये भाई बहन आएंगे, बड़ी गवाही के साथ ये कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर पे समय देने के द्वारा इस चीज़ से छुटकारा मिला। हम विश्वास करते हैं और विश्वास से हम पिता तेरे एकलौते पुत्र के नाम से हम इस प्रार्थना को मानते हैं। सुने और सुन के ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हमने प्रार्थना की और सचमुच प्रार्थना की सामर्थ्य से हर एक शैतान का बंधन टूट जाता है, क्योंकि मरकुस अध्याय हमें बताता है जब परमेश्वर ने एक मनुष्य के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी और परमेश्वर ने कहा कि इस मनुष्य के अंदर से निकल जा। और सचमुच उस शैतान ने कहा कि जब शैतान से पूछा प्रभु ने कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा सेना, यानी बहुत सारे उसके अंदर गंदी आत्माएं थी। और वो निकलकर उस पहाड़ पर जो सूअरों का झुंड था उस पर उसमें जाकर घुस बैठी और वो सूअरों का झुंड जाके एक गहरे सागर में गिर पड़ा। तो जो हमारा परमेश्वर जो सिर्फ एक डांट से, उसके एक डांट से जब शैतान डरता है, तो हम जब उसकी प्रार्थना करेंगे, जब उसके नाम की दुहाई देंगे, तो क्या उस शैतान की हिम्मत है हमारे और आपके जीवन में रहने की? नहीं, क्योंकि हम मौका देते हैं, हम परमेश्वर से दूरी बनाते हैं। जिस दिन से हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी खत्म होगी, उसी दिन से शैतान सभी के जीवन से निकल कर दूर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि शैतान हमारे बीच में काम
काम करें। इस प्रार्थना के द्वारा मैं आपको यही मैसेज दूँगी, इस वीडियो के द्वारा मैं यही मैसेज दूँगी कि आज से ही आज परमेश्वर को समय देना चालू कीजिए और अपने जीवन में बड़े-बड़े अद्भुत काम देखिए परमेश्वर के नाम से। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। इसी तरह से मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो लेकर आऊँगी परमेश्वर की महिमा के नाम से, ताकि आप और हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ें और जीवन में समस्याओं को ख़त्म करें। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।